दोस्तों आज की वीडियो में जानते हैं कि एंजल वन में अपना एक फ्री में डीमैट अकाउंट किस तरीके से ओपन किया जाता है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि एंजल वन आज की डेट में टॉप लीडिंग प्लेटफॉर्म है म्यूचुअल फंड्स के लिए, स्टॉक्स के लिए, एफएनओ के लिए। इसी के साथ एंजल वन के पास आज की डेट में 2 करोड़ से ज़्यादा का क्लाइंट बेस है। अभी के टाइम में एंजल वन पे जैसे आप अकाउंट ओपन करेंगे तो 30 डेज़ के लिए आपका कोई भी ब्रोकरेज, कोई भी चार्जेस नहीं कटेगा। ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। तो चलिए इसी के साथ हम एप्लीकेशन को स्टार्ट करते हैं और प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन में हमारा एक लिंक दिया गया है, उस लिंक पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपका ये एप्लीकेशन के पेज पे रीडायरेक्ट हो जाएगा और यहाँ से जाके आपको सिंपली एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। एप्लीकेशन को जैसे आप डाउनलोड कर लेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे आएगा 100% पेपरलेस केवाईसी का ऑप्शन। यहाँ पे आपको सिंपली अपना नंबर डालना है, जो भी आपका नंबर है, और यहाँ पे एक रेफर कोड मांगेगा। आपको इस रेफर कोड के अंदर SBVC डालना है। इससे बेसिकली आपको ये बेनिफिट मिलता है कि कभी भी आपको कोई इशू होगा तो एंजल वन की टीम आपको डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर लेती है। फिर आपको नंबर के बाद ओके करना है। आपका एक OTP आएगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे, आपको सिंपली OTP फिल कर देना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट पेज है, यहाँ पे आपको इन परमिशनों को अलाउ कर देना, ग्रांट कर देना है। और अलाउ कर दिया, लोकेशन अलाउ कर दिया, आपने मैसेज अलाउ कर दिया। उसके बाद ये आपसे आपका नाम पूछेगा, आपको सिंपली अपना नाम डालना है एंड नेक्स्ट करना है। उसके बाद आपसे ये जीमेल आईडी पूछेगा, जो भी आप जीमेल आईडी रजिस्टर्ड कराना चाहते हैं वो जीमेल आईडी आप ऐड कर सकते हैं। इससे आप एंजल वन पे जो भी ट्रांजेक्शन करेंगे उसका एक कॉन्ट्रैक्ट नोट है वो आपको सीधा आपके जीमेल आईडी पे आ जाएगा। तो आपको जो भी जीमेल आईडी रजिस्टर करनी है वो जीमेल आईडी आप सिंपली क्लिक कर सकते हैं। और अगर आपको डायरेक्टली करना है सिर्फ जीमेल आईडी और नंबर एंड OTP के थ्रू, तो आप अपना जीमेल आईडी डालिए जो भी आप रजिस्टर करना चाहते हैं। नेक्स्ट करेंगे, आपके जीमेल आईडी पे एक OTP आएगा, आप सिंपली उस OTP को यहाँ पे फिल कर दीजिए। कभी कभी ये OTP थोड़ा डिले हो सकता है तो तब तक के लिए थोड़ा सा वेट करते हैं। ठीक है, ये OTP आ गया, हमने OTP फिल किया। फिर ये आपसे आपका पेन नंबर मांगेगा, तो आपको अपना पेन नंबर ऐड करना है। उसके बाद आपको यहाँ डिजी लॉकर पे साइन इन करने को बोलेगा। तो डिजी लॉकर पे जैसे आप जाएंगे तो यहाँ पे आपसे आपका आधार नंबर मांगेगा। आपको सिंपली अपने आधार के 12 डिजिट जो होते हैं उसको फिल करना है। जैसे आप 12 डिजिट का आधार नंबर अपना डालेंगे उसके बाद आपको नेक्स्ट का एक नीचे में ऑप्शन दिख रहा है, वो नेक्स्ट ऑप्शन पे आपको क्लिक करना रहता है। तो हम पहले अपना आधार नंबर डालते हैं, आधार नंबर डाले, फिर नेक्स्ट पे हमने क्लिक किया। उसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो होगा उस पर एक OTP आएगी, आपको सिंपली वो OTP को फिल कर देना है। OTP फिल करेंगे, फिर जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे फिर आपको यहाँ पे आपकी जो भी डिटेल ये डिजी लॉकर के थ्रू ले रहा है एंजल वन, वो आपको यहाँ पे दिखाएगा कि आपका क्या क्या डिटेल ली जा रही है। उसी के साथ आपको यहाँ पे नीचे में जो अलाउ का ऑप्शन है उस पर आपको अलाउ कर देना है कि आपके डेटा को वेरीफाई किया जा सके। जैसे आप इस पर अलाउ के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे फिर आपको एक नेक्स्ट का ऑप्शन दिखाएगा। जैसे आप नेक्स्ट ओपन, ये देखिए यहाँ पे आपको डिजी लॉकर सक्सेसफुली आपका कंप्लीट हो गया KYC। उसके बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन आएगा, वेट करते हैं थोड़ा सा। हाँ, अब आपका आ गया बैंक वेरिफिकेशन। बैंक वेरिफिकेशन में आपको अपना UPI ID यूज़ कर सकते हो या आप अपना रजिस्टर जो भी अदर कोई बैंक ऐड करना है वो बैंक ऐड कर सकते हो। बट आपको ध्यान ये रखना है कि जो भी बैंक आप रजिस्टर करोगे उसी के थ्रू आप ट्रांजेक्शन कर पाओगे। आपको सिंपली अपना बैंक नंबर और IFSC कोड डालना है। अपना बैंक नंबर और IFSC कोड आप डालिए। अगर आपको नहीं पता तो डोंट नो IFSC पे क्लिक करके आप अपना बैंक अकाउंट का IFSC कोड भी पता कर सकते हैं। जैसे आप IFSC कोड पे अपना क्लिक करेंगे आपको अपना IFSC कोड डालना है। तो हमें बैंक का नहीं पता, हम पता करते हैं। तो हमारा यूनियन बैंक है, हमने IFSC कोड सेलेक्ट कर लिया और हमने यहाँ पे ओके कर दिया। ये हमारा बैंक जो है सक्सेसफुली लिंक हो गया। उसके बाद फिर आपको एक सेल्फी खींचने के लिए बोलता है, तो आपको अपने फ़ोन से एक सेल्फी खींचना है और वो भी बैकग्राउंड आपका क्लियर होना चाहिए, बैकग्राउंड में कोई दूसरा पर्सन नहीं होना चाहिए। तो आपको ओपन कैमरा का एक परमिशन है, इस पर आपको परमिशन अलाउ करना है सबसे पहले। उसके बाद फिर ये आपको एक ग्रीन कलर का बॉक्स देगा, राउंड सर्कल बॉक्स देगा, उस बॉक्स को फिल करना है। अब देखिए हमारा KYC जो है यहाँ पे भी 52% हो गया है। हमने ओपन कैमरा किया, अलाउ किया कैमरा को। अब कैमरा हमारी फोटो क्लिक कर रहा है। आपको कुछ इस तरीके से फोटो क्लिक करनी है कि साइड का जो सर्कल है ग्रीन हो जाना चाहिए। अगर रेड हो रहा है इसका मतलब आपका वेरीफाई नहीं हुआ है। अब ये सेल्फी हमारा हो गया, हमने यहाँ अपलोड कर दिया। फिर आपको एक डिजिटल साइन करना है, जैसा कि यहाँ पे आपको शो कर रहा है। आप किसी भी तरीके से डिजिटल साइन कर सकते हैं, बट डॉट और बिंदु नहीं लगाना है आपको जो जेन्युइन आधार कार्ड में करते हैं उससे सिमिलर आपको साइन करना है। आधार कार्ड, पैन कार्ड में जो आपके साइन होते हैं उससे सिमिलर थोड़े साइन होनी चाहिए आपको। जैसे आप क्लिक करते हैं उसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट का एक ऑप्शन आएगा। ठीक है, नेक्स्ट का ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। फिर अगर आपको FNO सेगमेंट एक्टिवेट करना है तो आपको अपने 6 मंथ की स्टेटमेंट देनी होती है बैंक की। और अगर आपको नहीं करना तो आप इसको डू इट लेटर पे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम जैसे प्रोसीड पे क्लिक करेंगे आपको ये पेज होगा जो कि लोड होगा पेज। इसमें आपको दिखाएगा कि कैम्प फिनसर्व की तरफ से आप वेरीफाई किए जा रहे हैं। तो आपका जो भी बैंक अकाउंट है उस बैंक अकाउंट की जो भी 6 मंथ की स्टेटमेंट है वो ऑटोमेटिकली फैच हो जाएगी। तो लिंक एंड प्रोवाइड कंसर्न आपको देना पड़ेगा अपने बैंक का। तो जैसे हमारा यहाँ पे बैंक है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, तो जैसे हम कंसर्न पे क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली 6 मंथ की स्टेटमेंट को फैच कर लेगा। आपको एक OTP आएगी, OTP आप डाल देंगे। आपका डेरिवेटिव सेगमेंट जो होता है फ्यूचर एंड ऑप्शन का सेगमेंट वो एक्टिवेट हो गया है। फिर आपसे बेसिक डिटेल पूछेगा, जैसे आपकी इनकम कितनी है, 1 लाख से 5 लाख डाल सकते हैं, 5 से 10 लाख डाल सकते हैं, कुछ भी आप इसमें से क्लिक कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास आएगा। नेक्स्ट ऑप्शन पे आपसे पूछेगा एम्प्लॉयमेंट टाइप क्या है आपका, प्राइवेट है, गवर्नमेंट है, बिजनेस है, आप कोई भी क्लिक कर सकते हैं। अदर है, अदर की कैटेगरी भी क्लिक कर सकते हैं। तो आप कोई भी एक ऑप्शन क्लिक कर दीजिए। उसके बाद नीचे में आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन दिखाएगा, वैल्यू एडेड प्लान और आपका iTrade प्रीमियर प्लान। इन दोनों में आपको वैल्यू एडेड पे रिकमेंडेड किया जाता है, क्योंकि वैल्यू एडेड जो प्लान होता है उसमें आपको ऑथराइज पर्सन जो होता है, जो आपके नियर बाय रिलेशनशिप मैनेजर होता है, वो आपकी हेल्प करते हैं। अगर आपको इसको समझना है कि दोनों में कंपैरिजन क्या होता है तो आप यहाँ से सिंपली देख भी सकते हैं।
कि आपको क्या क्या डिफरेंस मिलता है। आई ट्रेड में आपको कोई पर्सनलाइज सर्विस नहीं मिलती, बट वैल्यू एडेड में आपको पर्सनलाइज सर्विस मिलती है। अगर आप बहुत टाइम से काम कर रहे हैं तो आपको आई ट्रेड प्रीमियर जो प्लान है वो सबसे बेस्ट रहेगा, लेकिन अगर आप बिगिनर हैं तो आपके लिए वैल्यू एडेड प्लान ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें आपको नई सीखने के लिए मिलेंगी। तो आप कोई भी एक ऑप्शन क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे दो डाउट है, आई अंडरस्टैंड वाले पे और नीचे वाले पे कंसर्न देना है। जैसे आप इन बॉक्स पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आपको देखिए यहाँ पे एक फंड सेटलमेंट का ऑप्शन पूछ रहा है कि आपको 90 डेज़ में सेटलमेंट चाहिए, 30 डेज़ में चाहिए या बिल टू बिल में चाहिए। तो आप कोई भी एक ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर बिल टू बिल करेंगे तो डेली सेटलमेंट होता है, अगर 30 डेज़ में करें तो आपका 30 डेज़ में होगा। आपके डीमेट अकाउंट में जो भी फंड होगा वो ऑटोमेटिकली आपके बैंक अकाउंट में रिटर्न कर दिया जाएगा। आप कोई भी एक ऑप्शन क्लिक कर सकते हैं। जैसे आप क्लिक करेंगे फिर यहाँ पे आएगा कंटिन्यू टू रिकमेंडेड प्लान। उसके बाद फिर आपसे पूछेगा कि आपका एडिशनल इन्फॉर्मेशन में मेल आपने डाल दिया, मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड डाल दिया, आपका फादर नेम ऑटोमेटिकली यहाँ पे दिखाएगा, आपको फादर नेम क्लिक करना है। उसके बाद फिर ये आपसे पूछेगा कि ट्रेडिंग सेगमेंट एक्टिवेशन आपको क्या क्या एक्टिवेट करना है, एफएनओ में, फ्यूचर, ऑप्शन, म्यूचुअल फंड, तो ऑल सेगमेंट ऑल प्रोडक्ट पर आप क्लिक कर सकते हैं। और फिर जैसे आप यहाँ पे नीचे कंटिन्यू का ऑप्शन है, आपको सिंपली उस कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अगर आप मैनुअली करना चाहते हैं तो मैनुअली भी कर सकते हैं कि मेरे को सिर्फ इक्विटी चाहिए, फ्यूचर ऑप्शन नहीं चाहिए, करेंसी चाहिए, कमोडिटी नहीं चाहिए, आप कोई भी एक ऑप्शन क्लिक कर सकते हैं। और अगर आपको चाहिए सारे तो आप सारे पे भी क्लिक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसका कोई एडिशनल चार्ज नहीं करता, आपका सिंपल एक ही रहता है। अब यहाँ पे हमने डन किया। उसके बाद फिर हमारे पास कंटिन्यू का ऑप्शन है। अब यहाँ पे नॉमिनी का ऑप्शन है, ऑप्ट आउट है और एक है ऐड नॉमिनी। तो अगर आप तो जैसे आप ऐड नॉमिनी पे क्लिक करेंगे तो आपसे ये डिटेल पूछेगा कि आप किसके बाद अपने अकाउंट का एक्सेस देना चाहते हैं, अपने फैमिली में, फ्रेंड्स में, आपके ब्रदर सिस्टर, आप किसी को भी एक्सेस दे पाते हैं। ठीक है, अगर ऑप्ट आउट करते हैं तो इसका मतलब है कि आप डू इट लेटर करना चाहते हैं, कि आप बाद में अपना ऐड कर लेंगे, अभी आपको सिर्फ अकाउंट ओपनिंग पे करना है। आप दोनों में से कोई भी ऑप्शन क्लिक कर सकते हैं, बट सजेशन ये दिया जाता है कि आप ऐड नॉमिनी कर लीजिए, ज़्यादा बेटर है कि कल के बाद आपका अकाउंट को किसको एक्सेस दिया जाए, आपके ब्रदर को, सिस्टर को, सन को। कई बार ऐसा होता है कि आपके डीमेट अकाउंट में बहुत सारे शेयर पड़े हुए हैं लेकिन आपने किसी को नॉमिनी नहीं दिया, तो उसके लिए बहुत सारी लीगल कंप्लाइंसेस फॉलो करने पड़ते हैं। तो सिंपली आप किसी भी पर्सन को, जिसको भी आप देना चाहते हैं और कितने % शेयर देना चाहते हैं, आप उसको क्लिक कर दीजिए। जैसे यहाँ पे है कि हम 25% देना चाहते हैं, फिर कौन है आपके फैमिली में रिलेटिव क्या लगते हैं, ऐसे आप क्लिक करना है, उनकी डिटेल बेसिकली भर देना है। फिर यहाँ पे आपको प्रोसीड टू ई साइन इन का ऑप्शन दिखाएगा, आपको एक फॉर्म फिल होकर आ जाएगा जिसमें आपकी पूरी डिटेल लिखी होगी कि अभी तक आपने जो जो कंसर्न दिया हुआ है आपकी फ़ोटो में साइन डिजिटली साइन होकर आ जाएगा आपका, जो डिजी लॉकर के थ्रू आपने साइन किया है। आप इस फॉर्म को चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कोई इन्फॉर्मेशन गलत तो नहीं है इसके अंदर। फिर आपको प्रोसीड टू ई साइन इन पे क्लिक करना है, ये आपको फिर से डिजी लॉकर के पेज पे लेके जाएगा, ये ई मुद्रा के पेज पे लेके जाएगा। यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर डालना है, बेसिकली जो आपका आधार नंबर आपने पहले डाला था वही आधार नंबर डालना है, और फिर सेंड टू ओटीपी पे क्लिक करना है। जैसे आप सेंड टू ओटीपी पे क्लिक करेंगे आपका एक ओटीपी आएगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर। उस ओटीपी को आपको जैसे ही डालेंगे, आपको आगे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, ये ऑटोमेटिकली ओटीपी वेरीफाई हो जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे शो करेगा कि आपके डॉक्यूमेंटेशन एंजल के पास पहुँच गए हैं और इसको 1 से लेकर 2 दिन का टाइम लगेगा आपका ये वेरिफिकेशन होने में, कंप्लीट होने में। और यहाँ पे आपको ऑनबोर्डिंग एक्सपीरियंस का ऑप्शन दिखाएगा कि आप 1 से लेकर 10 तक क्या रेटिंग देना चाहते हैं एंजल वन के इस ऑप्शन के लिए, जो आपने प्रोसेस पूरा कंप्लीट किया उसके लिए। और यहाँ पे देखिए जैसे आपका अकाउंट कंप्लीट हो जाएगा आपको एक मैसेज भी मिल जाएगा। बाकी ऐसी मोर वीडियो के लिए तब तक के लिए सब्सक्राइब करें।